आज की टॉपिक हम लोग का इस मेडिकल प्रोफेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन ट्रीटमेंट से हट करके कुछ नया तरह का टॉपिक है। आज 2-3 क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया कि डॉक्टर्स जो जनरल कैटेगरी के आते हैं और एक डॉक्टर्स जो कैटेगरी से आते हैं और एक डॉक्टर जो सेटिंग से आते हैं, समाज के लिए कौन ज़्यादा घातक है? तो इसके पीछे देखा जाए कि जो डॉक्टर सेटिंग से आते हैं या जो डॉक्टर क्वेश्चंस लिख करके आते हैं या जो डॉक्टर किसी तरह से पर्ची में हेर-फेर हो गया या कोई भी तरह से जो रियल एग्जामिनेशन फेस करके नहीं आते हैं, तो वो डॉक्टर ज़्यादा घातक है। क्योंकि कैटेगरी में अगर देखिएगा आप जनरल और ओबीसी या एससी एसटी इस तरह का कैटेगरी में जो मार्क्स एक डिमार्केट होता है, ये मालूम होता है कि हम ये मार्क्स पे आ रहे हैं, हम ये मार्क्स पे आ रहे हैं, ये मार्क्स पे आ रहे हैं। कट ऑफ से ऊपर रहता है, तो वो क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद उनका एडमिशन्स होता है। और मेडिकल कॉलेज में इनको कैटेगरी वाइज कैटेगराइज किया जाता है कि हाँ ये इस कोटा से आते हैं, ये कर रहे हैं। तो लड़कों में एक भावना रहती है, एक जनरल कट ऑफ से वो उठे रहते हैं और देखने में आया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो लड़के एक मार्क्स कम लेकर करके एडमिशन हुआ है या कुछ मार्क्स कम से हुआ है जनरल से, तो वो भी आगे जाके देखा गया है कि एंट्रेंस में पीजी एग्जामिनेशन में हो सकता है कि वो जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छा करें। ये भावना रहती है उनके अंदर कि हाँ हम 2 नंबर कम लेकर के आए हैं तो हम इस चीज़ को कंपनसेट करेंगे। आगे पढ़ने में उनका देखा जाता है कि बहुत लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो पेपर लीक करके आ रहे हैं, जो साधारण जिनके मेरिट का कोई जज ही नहीं है कि किस लेवल के हैं, किसी तरह एग्जाम 10+2 पास कर करके और केवल बाप माँ के पैसे से, बाप माँ के पैरवी से या कोई उच्च ओहदा वाले लोग के कॉन्टैक्ट के कारण वो आ गए हैं, तो उनको तो ये एहसास रहता है कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और मेरा रैंक हाई है, हम टॉप सीट लेकर के आ रहे हैं। तो उनका एक स्यूडो कॉन्फिडेंस जो होता है समाज के लिए भी घातक है, हेल्थ के लिए भी घातक है कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है, हम ऐसा सेक्टर हेल्थ है, हेल्थ हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, जजेस हुए, लॉयर हुआ, इंजीनियर्स हुए, ये सब एक प्रोफेशन ऐसा है जो समाज के हित के लिए है, समाज से जुड़ा हुआ है। अगर इसी में किसी तरह की बेईमानी होती है तो हम अपने नींव को के साथ छिड़कानी करेंगे। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि समाज में ये पेपर लीक और इस तरह की घटना जो होती है, आए दिनों गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल इस पे देखा नहीं जा रहा है। कहीं न कहीं से ये लोग लीक कर लेते हैं। इससे 2 तरह का डैमेज होता है। एक तो महत्वाकांक्षी छात्र जो अपने मेहनत लगा करके साल भर एग्जाम में पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं, उसके बाद फिर उनको री एग्जाम देना पड़ता है। दूसरा कि उसमें जो गलत लड़के हैं, उनका प्रवेश हो जाता है। तो सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें हम नाकाम पा रहे हैं, लगातार ऐसा हो रहा है। पेपर लीक होता है, पेपर एग्ज़ाम कैंसल कर दिया जाता है, एग्ज़ाम को नहीं कैंसल हो तो फिर उसी तरह से पब्लिक रिजल्ट को कर दिया जाता है। इस तरह की जवाबदेही अगर बहुत लार्ज लेवल पे होगी तो समाज में उच्च स्तर के डॉक्टर देखने को नहीं मिलेंगे और ट्रीटमेंट अफेक्टेड होगा। कहीं न कहीं हमारे समाज को ही वो अफेक्टेड करेंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर आपके नज़दीक जितना भी अगर टैलेंटेड नहीं होगा तो आप ट्रीटमेंट कराने के लिए बार-बार दिल्ली एम्स नहीं जाएँगे। और ऐसा स्थिति रहा तो दिल्ली एम्स भी अछूता नहीं रह जाएगा, फिर आपको विदेश जाना होगा। कितने लोग अपने इलाज के लिए बार-बार विदेश जा सकते हैं और किसी तरह की पैंडेमिक स्थिति हुई तो क्या हम इस तरह का बाहर जाके इलाज करा सकते हैं या अपने जगह से भी दूर जाकर के इलाज करा सकते हैं? ये सोचनीय विषय है। हमें ध्यान देना चाहिए। सामाजिक आप किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी तरह के आप कार्यकर्ता हैं या किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं, तो इस बात को निष्ठा से ध्यान दीजिए। ये केवल आपके बच्चे के भविष्य के लिए नहीं है, बल्कि समाज उच्च समाज के लिए है। समाज अगर गंदा होगा तो आप भी कहीं न कहीं अफेक्टेड होंगे। यही मेरा एक संदेश है कि इस तरह का पेपर लीक की घटना नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं करें कि 100% उसमें प्योरिटी होगा, लेकिन ये मास लेवल पे जो लीक हो रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ त्रुटि है जिसको हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।